सर, मेरा और मेरे कई दोस्तों का एक सवाल है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस कहते हैं जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्ट करो। आप क्या कहते हैं? अभी इन्वेस्ट करना ठीक होगा या मार्केट के और नीचे आने का वेट करें? अच्छा सवाल है ये, और बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम लोग मार्केट में एक ट्रेडर की हैसियत से घुस रहे हो या एक इन्वेस्टर की हैसियत से। सर, दोनों का फर्क बताइए प्लीज। ओके, दोनों का बेसिक फर्क समझाता हूँ। किसी भी ट्रेडर का काम होता है खरीद कर बेचना और उससे वो प्रॉफिट कमाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो लंबे समय के लिए पैसा डालता है। सर, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं। बहुत सही। अगर ये क्लैरिटी है तुम लोगों को तो ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बात तो इन्वेस्टमेंट की करते हैं लेकिन बिहेव ट्रेडर की तरह करते हैं। जो टिप्स ट्रेडर्स के लिए होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स पर लागू करते हैं। बाजार में कब घुसना है और कब निकलना है इसी पशोपेश में लगे रहते हैं। लोग बढ़िया एंट्री पॉइंट के लिए वेट करते हैं और अगली गिरावट की उम्मीद में एक बड़ी धनराशि के ऊपर बैठे रहते हैं। उसके इंतजार में कई दिन और कभी कभी महीने निकल जाते हैं। मालूम ही नहीं कि वो गिरावट आएगी भी या नहीं, और आएगी तो कब आएगी और कितनी आएगी। इधर उनका पैसा फालतू बिना कुछ कमाए पड़ा रहता है। जब हमारे जैसे लोग उनको समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है पेशेंस, तो वो ये समझते हैं कि पेशेंस का मतलब बाजार गिरने का इंतजार करो और जब नीचे आए तो ट्रिगर दबा दो। ऐसे में होता क्या है, लोग इस बात का अंदाज लगाने में बहुत सारा वक्त और दिमाग लगा देते हैं कि अगली गिरावट कब आएगी। इसके लिए वो एक के बाद एक सोशल मीडिया के वीडियोस देखते हैं, चार्ट रीडर्स की भविष्यवाणियां सुनते हैं। ये सब वो भविष्यवाणियां होती हैं जो बाद में अगर सही साबित हो जाए तो याद रखी जाती हैं, बाकी सब भुला दी जाती है। लोग उन सही साबित हुई भविष्यवाणियों से इम्प्रेस हो जाते हैं और गलत वाली पर ध्यान ही नहीं देते। अगर बाय चांस कुछ लोग मार्केट की गिरावट को सही पहचान लेते हैं, लेकिन जब वो गिरावट आती है तो ये तय नहीं कर पाते कि पैसा कब लगाएं, अभी लगाएं या थोड़ा और रुकें, क्या अभी और मंदी आएगी, क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया है। बस इसी का इंतजार करते करते कई लोग मौका चूक जाते हैं। एक बात समझो, मार्केट के गिरने को करेक्शन बोला जाता है, लेकिन जब असली करेक्शन आता है तो लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं दिखता है। बाजार तनाव में आ जाता है। लोग अपने पुराने इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशंस देखकर नर्वस होने लगते हैं। मैंने 20 लाख डाले थे, वो 17 लाख रह गए। वही लोग जो सस्ते दामों का इंतजार कर रहे थे वो घबरा जाते हैं। लालच की जगह डर ले लेता है। कुछ लोग मार्केट का और गिरने का इंतजार करने लगते हैं और जिस गिरावट का वे इंतजार कर रहे थे वो हाथ से निकल जाती है। मार्केट की उठापटक कोई नई बात नहीं। तुम पिछले 5, 10, 15 साल के कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लो, मार्केट की तो चाल ही ऊपर नीचे होकर चलती है और इसी तरह वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। कब ऊपर चला गया आपको बहुत बाद में रियलाइज होता है, लेकिन तब तक मौका हाथ से निकल चुका होता है। मार्केट के बॉटम का वेट करने को मैं एक ऑब्सेशन या जुनून ही बोलता हूँ, और वो इसलिए कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि मार्केट का बॉटम पहुंचना एक सटीक और निश्चित घटना है जिसको एक्सपर्ट्स पकड़ सकते हैं और जिसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अरे अगले 2 घंटों में मार्केट कैसी चाल पकड़ेगा, लोग ये भी सही सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो आपकी जो बाय ऑन डिप्स की सोच है, यानी मंदी में खरीदो, उस सोच को बहुत बल मिलता है। आप उन डिप्स में थोड़ा पैसा बनाते हैं और सोचते हैं, देखा मैं सही था मंदी का इंतजार करने में, और उस चक्कर में जो बड़े प्रॉफिट्स आप मिस कर गए उनको आपने अनदेखा कर दिया। हर 5-10% की गिरावट को खास खरीदारी का मौका मानना बहुत बड़ी गलती है। इस छोटी मोटी गिरावट को पकड़ के आप जो खुश हो रहे हैं वो सिर्फ आपका कंफर्मेशन बायस ही है, यानी आपको लगता है कि जो हुआ है वो आपकी सोच के मुताबिक ही हुआ है, चाहे वो सोच गलत ही क्यों ना हो। सर, बाय ऑन डिप्स को और डिटेल में समझाएंगे प्लीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। मान लो एक ट्रेडर ने कोई शेयर 20 रुपए में खरीदा और जब वो 25 रुपए पहुंचा तो उसे बेच दिया। फिर वो शेयर बहुत ऊपर गया, ट्रेडर ने फिर उसके नीचे आने का वेट किया। जब वो गिरकर 48 रुपीज पर आया तो उसने फिर खरीद लिया और 52 रुपीज में बेच दिया। अगली बार फिर जब उसी शेयर ने एक हाइट पकड़ी और फिर नीचे आया तो उसने उसको फिर 68 रुपीज में खरीदकर 72 रुपीज में बेच दिया। तीनों बार वो बहुत खुश हुआ कि उसने मंदी में खरीदकर हर बार प्रॉफिट कमाया। सारे दोस्तों को उछल उछल के बताया कि कैसे उसने 3 बार उस शेयर में कमाई करी, लेकिन वो भूल गया कि उसके इन्वेस्टर दोस्त ने उसी शेयर में पैसा लगाया जब वो 20 रुपए का था और
फिर इत्मीनान के साथ चुपचाप उस इन्वेस्टमेंट पर बैठा रहा। आज उसके शेयर ने उसे 52 रुपीस का प्रॉफिट दिया है। 20 रुपए से 72 रुपीस पहुंच गया, जबकि ट्रेडर महोदय को सिर्फ 13 रुपए ही मिले, वो भी इतनी कूदफान करके, समय और दिमाग खराब करके कि कब मंदी आएगी, कब खरीदें और कब बेचें। ट्रेडिंग एक अलग स्टाइल है, एक अलग खेल है। तुम लोगों को अगर अपने इन्वेस्टमेंट से अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तुम लोग एक इन्वेस्टर की तरह मार्केट में रहो। सर, तो एक इन्वेस्टर की तरह पैसा डालने के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए ना। सबसे पहली बात, जब भी अपना पैसा डालो और कहीं भी डालो तो तुमको मालूम हो कि उस पैसे की मैच्योरिटी से तुमको करना क्या है। मतलब हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऑब्जेक्टिव या गोल जुड़ा होना चाहिए। बिना उसके यू आर ड्राइविंग विदाउट डेस्टिनेशन। गाड़ी लेकर निकल पड़े लेकिन मालूम नहीं कि जाना कहाँ है। वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स कैसे बनाएं, उसके लिए अपने दोस्तों को बोलो कि किसी जानकार एडवाइजर की गाइडेंस में जाएं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास है और जब भी तुम्हारे पास है, इन्वेस्ट करो। मार्केट के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना रेगुलर उसमें जोड़ते भी रहो। कब इन्वेस्ट करें उसके बजाय कितना इन्वेस्ट करें और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, इस पर ध्यान दो। इन दोनों सवालों के जवाब तुमको तुम्हारा गोल प्लान ही देगा। तीसरी बात, पैसा डालने के लिए तुमको 2 जरूरी बातों पर ध्यान रखना है, पेशेंस और डिसिप्लिन। मतलब पैसा डालकर उस गोल का शांति से इंतजार करो। मार्केट के उठापटक के शोर से दूर रहो, आंख कान बंद कर लो। मार्केट से ज्यादा चालाक बनकर उसे बीट करने की कोशिश नहीं करनी है। चौथी बात और सबसे जरूरी बात, टाइम स्पेंट इन मार्केट तुमको सही ठिकाने पर पहुंचाएगा, टाइमिंग द मार्केट नहीं। मतलब बाजार में बिताया गया समय ज्यादा जरूरी होता है बजाय बाजार को टाइम करने से। जितना ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही तुमको फायदा होगा और इस बात का कोई टेंशन भी नहीं कि मार्केट कब ऊपर नीचे जाएगा। मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा बनो, जीत तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझे खुशी है कि तुमको ये बात समझ में आ गई। अपने दोस्तों को भी समझाओ कि ऐसी गलती ना करें। उनको बोलो कि YouTube पर मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें जिसमें मैं बराबर लोगों की कॉमन गलतियों से उनको अलर्ट करता आ रहा हूँ। अपने पैसे को लेकर क्या करना है ये जानना तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तुम लोगों का पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, उसको बहुत संभाल के मैनेज करो और जहां तक हो प्रॉपर गाइडेंस में करो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं तो हूं बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। फ्री में ज्ञान बांटता हूं। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूं, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूं, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।